और फिल्म ने 1500 करोड़ का मार्क भी टच कर लिया है। कुछ को फिल्म पसंद आई, कुछ को नहीं आई और कुछ को खैर जाने दो। लेकिन अब पुष्पा 3 को लेकर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये द लायन किंग की कॉपी होने वाली है? बॉलीवुड का कौन सा सुपरस्टार पुष्पा 3 में कैमियो करने वाला है? और पुष्पा ने जब सक्सेसफुली अपना सारा माल श्रीलंका स्मगल कर दिया था और उसे पैसे भी मिल गए थे, फिर वो जापान क्या करने गया? और पार्ट 3 में अल्लू अर्जुन क्या सच में नहीं होने वाले? सो वेल, पुष्पा 3 की कहानी और स्पेकुलेशन बतानी है तो काफी सारी चीजों को पार्ट 2 से कनेक्ट करके बताना पड़ेगा, तो स्पॉइलर तो रहेंगे ब्रो। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्म के स्टार्ट के जापान के योकोहामा पोर्ट के सीन को लेकर, जहाँ पुष्पा एज ए मजदूर कंटेनर से बाहर आता है और वो सबकी चटनी बना देता है। लेकिन एक बड़ो चचा शायद, जिसे जापानीज लोग हिरोशी बोल रहे होते हैं, वो पुष्पा पर फायर खोल देता है। पुष्पा झुकता तो नहीं, लेकिन पानी में डूबने जरूर लगता है। और ये पूरी फिल्म पुष्पा राज के फ्लैशबैक में चली जाती है। मतलब डेजर्ट में सीधा आइसक्रीम दिखाकर हमें मेन कोर्स के सेक्शन की तरफ ढकेल दिया जाता है। और अगर ये सारी चीजें पुष्पा के फ्लैशबैक में हो रही है, इट मींस कि जापान के पोर्ट पर उसकी फाइट पार्ट 3 यानी पुष्पा के फ्यूचर का हिस्सा होगी। इसीलिए इस सीन के अलावा इससे रिलेटेड कुछ भी पार्ट 2 में नहीं दिखाया गया। इससे 2-3 चीजें और भी क्लियर हो जाती है कि पुष्पा की भतीजी की शादी में जो ब्लास्ट होता है उसमें पुष्पा बच निकलता है और शायद उसकी भतीजी, जिसे उसने 2-2 बार बचाया था, वो शादी के दिन ही मारी जाती है जब पुष्पा का पूरा परिवार मिल चुका होता है, जिसे पुष्पा का गुस्सा प्रताप रेड्डी पर और भी बढ़ जाता है। उधर प्रताप रेड्डी के खानदान का इकलौता चिराग यानी उसके भतीजे बुग्गा रेड्डी और उसका भाई, दोनों को ही पुष्पा ऑलरेडी पेल चुका होता है। तो प्रताप रेड्डी तो ऑलरेडी भूखे भेड़िए की तरह पुष्पा पर अटैक करने के फिराक में होता है। लेकिन पुष्पा की फैमिली पर हुए अटैक के बाद पुष्पा एज ए किंग मेकर सीधा प्रताप रेड्डी की कुर्सी हिलाने की कोशिश करता है, जिसका रेफरेंस हमें पार्ट 2 में ही देखने को मिल गया था, जब पुष्पा एमएलए सिद्धप्पा, जिसको उसने सीएम बनाया होता है, उसी से प्रताप रेड्डी को हटाने की डिमांड भी करता है। अब इससे होगा ये कि प्रताप रेड्डी, जिसकी बायोग्राफी हम सिद्धप्पा के मुंह से सुन चुके हैं कि खदान में वो एक मामूली से वर्कर से आज इतना सक्सेसफुल लाशों की ढेर पर बना है, ऐसे में प्रताप रेड्डी पुष्पा के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। ऊपर से उसके साथ मंगल श्रीनु, उसकी लॉन्डे जैसी वाइफ जॉली रेड्डी, इवन सीएम सिद्धप्पा, जिसे पुष्पा ने सीएम बनाया था, वो भी पुष्पा के अगेंस्ट चला जाएगा और ये सब मिलकर पुष्पा का गेम बजाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। और शायद इसीलिए पुष्पा 3 को द लायन किंग से इंस्पायर्ड भी बताया जा रहा है, क्योंकि उसकी स्टोरी भी कुछ ऐसी ही होती है, जहाँ मुफासा को आप पुष्पा समझ सकते हो और प्रताप रेड्डी को एज ए स्कार और पुष्पा के बाकी दुश्मन को हाइनास। तो जैसे लायन किंग में मुफासा मारा जाता है और उसका बेटा सिम्बा उसका बदला लेता है, so something like that we might get to see in पुष्पा 3। तो अब बात करते हैं योकोहामा पोर्ट के फाइट सीन की। तो देखो, पुष्पा पार्ट 1 में पुष्पा का दोस्त उसे लाल चंदन की कहानी बताता है कि सफेद चंदन की तरह लाल चंदन में कोई खुशबू नहीं होती, फिर भी उसकी डिमांड सफेद चंदन से काफी ज्यादा होती है, क्योंकि जापानीज लोग उससे बने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को शादी में गिफ्ट करते हैं एंड इट्स लाइक अ रिचुअल। अब अगर सीएम बदलने के लिए पुष्पा मुर्गन से सीधा इंटरनेशनल मार्केट में जाकर अपना माल बेच सकता है, तो अब तो यहाँ पर पुष्पा ने समुद्र में रहकर सीधा व्हाइट शार्क से पंगे लिए, यानी पुष्पा ने सीधा प्रताप रेड्डी से पंगा लिया है। ऐसे में सीधा वो जापान जाकर अपना माल बेचेगा, जिससे वो प्रताप रेड्डी की भी जड़ें हिला सके। और आपने भी नोटिस किया होगा कि पोर्ट पर पुष्पा वहां जाकर कहता है कि तुम सबका बॉस मैं ही हूँ, और वहां पर वो मजदूर के गेटअप में होता है। इससे आपको कुछ याद आया? ऐसा ही कुछ वादा उसने शेखावत से भी किया होता है। अब जैसे कि पुष्पा की स्टोरी 70s-80s की होती है, इसीलिए शेखावत उसे रेडियो या टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड भी कर लेता है। दम है तो पकड़ के दिखा शेखावत, छोड़ दूंगा सिंडिकेट, करूंगा मजदूरी, कमाऊंगा दिहाड़ी। और हाँ, उस रेडियो और टेप रिकॉर्डर से याद है कि जब पुष्पा के यहाँ ब्लास्ट करने वाले बंदे के पास भी वही रेडियो होता है, लेकिन मेकर्स यहाँ पर हमारे साथ गेम कर देते हैं, क्योंकि अगर शेखावत बच गया है तो जो बंदा ब्लास्ट करता है उसकी हाइट ज्यादा दिखती है, सर पर बाल भी होते हैं, तो ये शेखावत तो नहीं हो सकता। हाँ, कुछ पिक्चर्स एक्स पर जरूर वायरल हो रही थी, जहाँ पर ये थ्योरी समझाने की कोशिश की जा रही थी कि शेखावत को बचाने के लिए कोई बंदा जाता है जो उसे बचा तो नहीं पाता, इसी चक्कर में उसका हाथ जल जाता है। अब अगर बात करें 8 अप्रैल 2023 को अल्लू अर्जुन के बर्थडे पे आई वेयर इज पुष्पा वाली वीडियो की, तो वहाँ इस 3 मिनट के वीडियो में हमें देखने को मिलता है कि पुष्पा तिरुपति जेल से फरार हो जाता है और शेषाचलम के जंगलों में जाकर छुप जाता है। तो पुष्पा को जेल प्रताप रेड्डी इन 69 अदर्स ने ही करवाया होगा और उससे उसका सिंडिकेट भी छीन लिया होगा। और जैसा कि फिल्म का नाम ही रैम्पेज है, तो इस बात को ये बिल्कुल ही जस्टिफाई भी करती है। और पार्ट 2 में वैसे तो भंवर सिंह के कैरेक्टर का जैसा अंत होता है, लोगों को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आती, लेकिन पार्ट 3 में फहद फाजिल का एक काफी हरामी वाला पार्ट हमने देखने को मिल सकता है, क्योंकि वेयर इज पुष्पा वाली वीडियो में सब शेखावत मुर्दाबाद के नारे लगा रहे होते हैं और यही जंगल से पुष्पा अपना माल सीधा अब जाकर जापान को बेचेगा, क्योंकि पार्ट 2 में हम देख चुके होते हैं कि जब पुष्पा को टन्स ऑफ लाल चंदन की जरूरत होती है तो कोई भी सप्लायर उसे डिनाई नहीं करता। और लाल चंदन के जितने भी सप्लायर होते हैं सब सिंडिकेट से ज्यादा पुष्पा के लिए लॉयल होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पुष्पा का सबसे अच्छा दोस्त केशव भी उसे धोखा देगा, बट आई डोंट एग्री विद दिस वन। अब बात करें कि पुष्पा 3 में क्यों बॉलीवुड सुपरस्टार्स का नाम आ रहा है, तो खुद इस फिल्म के डायलॉग राइटर श्रीकांत वीजा ने कहा था कि रैम्पेज वुड बी मच मोर बिगर, ग्रैंडर एंड बेटर देन पुष्पा 2।